बच्चों वेलकम टू द स्टडी है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। कौन सा टॉपिक बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अ सिंगल रिएक्टेंट का जो अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes to form two or more product और वही मतलब इसका कहने का मतलब है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए और फॉर्म करे दो और मोर प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज मतलब टूट रहा है किसमें बेटा? दो और मोर प्रोडक्ट में। और अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, जैसे हो गया CaCO3 डिकम्पोजेस CaO प्लस CO2। समझ में आया था ना? और अगर हम लैंग्वेज में देखें तो लैंग्वेज में होगा ये कि decomposition reaction occurs when a compound break up into the elements and simpler compound। इसका कहने का मतलब है, जब कंपाउंड ब्रेक हो जाए एलिमेंट और सिंपलर कंपाउंड में, कोई भी जब कंपाउंड टूट जाए एलिमेंट और सिंपलर कंपाउंड में, छोटे छोटे कंपाउंड में, पूरा कंपाउंड टूट जाए छोटे एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड में। और इसमें एग्जाम्पल देखो, अगर जनरल हम एग्जाम्पल एक देखें तो A+B और हम इसे देख लें A+C। मतलब इसमें ये दो जो फॉर्म ऑफ कंपाउंड जुड़े हुए हैं वो एलिमेंट्स सिंपलर कंपाउंड में टूट जा रहे हैं। सिंपलर कंपाउंड ये देखो, और इसमें एलिमेंट में टूट जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल 2H2O है, ये पानी है बेटा, H2O बैलेंस किया है, सिर्फ 2H2O ने ये बैलेंस किया गया है, H2 और प्लस O2 में टूट गया। और इसी तरह HgO का एग्जाम्पल, Hg प्लस O2 में टूट जा रहा है। और ये एक चीज़ और बेटा तुम लोग को शायद पता होगा, CaO यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, मतलब सीमेंट के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। और हम आगे देखें, ये एक एग्जाम्पल भी है बच्चों, वही वाला जो तुम्हें मैं उधर पढ़ा दिया था। AB है, A+B में टूट जा रहा है, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसमें बच्चों हम जो जो पढ़ेंगे वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और यह तीनों आज हम कवर करेंगे इसी में। ये बांटा गया है इसमें एक क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी, जिस एनर्जी के फॉर्म, ऐसे अलग अलग एनर्जी फॉर्म होती है, ये पता होगा। थर्मल हो गया, थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। फोटो डिकम्पोजिशन वही जो लाइट वाला है। और ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जाए। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे तीनों टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। A chemical reaction in which simple compound split decomposes into two or more substance। जब केमिकल रिएक्शन हो और सिंपल कंपाउंड टूट जाए, स्प्लिट मतलब टूटना होता है, ये पता होगा, टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोजेस अप टू टू और मोर सब्सटेंस, दो और इससे ज़्यादा सब्सटेंस में। और सब्सटेंस हो सकता है एलिमेंट हो और सिंपलर कंपाउंड हो, सिंपलर होगा बच्चों। ड्यू टू हीट,
हीट के कारण टूटता है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन आल्सो नोन एज हीट डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है बच्चों, हीट की जो बात दिक्कत टूटे उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल देख ले इसी तरह हम कैसे टूटता है हीट से। तो बच्चों ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट है। और उसको जब हीट कर रहे हैं बंसन बर्नर से, तो वो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है। कॉपर ऑक्साइड CaO, ओ CaO तो भाई क्विक लाइम हो जाता है, CuO, कॉपर के मैं वो बोल गया, CuO बचेगा और ये CO2। इसी तरह आगे हम देखें तो कॉपर कार्बोनेट है और कॉपर ऑक्साइड और वो बचा, ये होगा, ये कॉपर की सेकंड वाली वैलेंस है, ये ध्यान रखना बच्चों। फोटो डिकम्पोजिशन का तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो लाइट के कारण हो, किसके कारण बच्चों, लाइट के कारण। जैसे आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइट के कारण जो टूटे उसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे ये बेटा देखो, सनलाइट आ रही है, सिल्वर क्लोराइड रखा गया है और ये धीरे धीरे टूट जाएगा। किस टूट जाएगा बेटा, ये इसी का बेटा वाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है, ब्लैक वाइट फोटोग्राफी, शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम आगे देखें तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वो होता है एन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन। मतलब इसका कहने मतलब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन वो होता है जब, वो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दे डिकम्पोज होने के लिए। एग्जांपल हो गया H2O+H2+O2 टूट जाएगा। इसके एग्जांपल अभी आगे लिया गया है कि कैथोड एनोड से वो H2 निकल जाएगा। ये देखो बच्चों, ये बैटरी है, टर्मिनल कनेक्ट किया गया, ये स्विच हो गया, ये एनोड है, ये कैथोड है। इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, एनोड से ऑक्सीजन। इसकी एक ट्रिक भी है, पाव, P से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव भी होता है, A से एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा बच्चों, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। और O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलेगा, H से हाइड्रोजन, इधर कैथोड से फिर। और ये क्या है, ये वाटर है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये ग्रेफाइट रॉड रखी गई हैं, रबर स्ट्रॉपर रखा गया है यहाँ पर कैथोड, और ये एनोड, और वाटर की स्प्लिटिंग कराई जा रही है। इसको तुम एक आसान तरीके कर सकते हो, अगर तुम एक मग लो, उसमें एक बैटरी डाल दो, देखोगे उसमें धीरे धीरे बुलबुले बनने लगेंगे। बस बच्चों, यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा होगा लेक्चर। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।